विशाला नाम के सुंदर जंगल में 1 महीने से कोहराम मचा हुआ था। सभी जानवर बहुत ही डरे हुए थे। जंगल से जानवर ऐसे गायब होते थे कि फिर कभी वापस नहीं आते थे। बस कुछ समय बाद उनकी हड्डियां ही दिखाई देती थीं। अरे मेरा चीकू कहाँ गया? अभी अभी तो यही खेल रहा था। अरे कोई मेरे बच्चे को ले आओ। हिरण अपने बच्चे के खोने पर जोर जोर से रो रही थी। आखिर एक माँ के लिए अपने बच्चे को खोने का दर्द सबसे बड़ा जो होता है। उसे यह तो पता था कि अब उसका बेटा वापस नहीं आने वाला, पर उसने अपने बेटे की मौत का बदला लेने की ठानी। उसने उस रहस्य भरे छलावे के बारे में खोज करने का निर्णय लिया। जिसने मेरे बच्चे को मारा है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। मैं उस रहस्य का पता करके ही रहूंगी। इतना कहकर हिरण वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद हिरण भालू दादा से मिलती है। प्यारे हिरण, तुम्हारे बच्चे के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा, पर तुम कर भी क्या सकती हो? उस रहस्य ने न जाने कितने जानवरों को अपना शिकार बना दिया है। तुम अपना ध्यान रखो, आगे सब ठीक होगा। नहीं भालू दादा, मेरा मन नहीं कह रहा है कि हमारे जंगल के जानवरों को किसी मायावी शक्ति ने गायब किया है। पर हिरण, अगर ऐसा है तो हाथी के बच्चे को किसने मारा? उस पर तो हाथ लगाने के लिए अच्छे से अच्छे जानवर को 10 बार सोचना पड़ता है। नहीं भालू दादा, मेरी बात को समझो। अगर कोई मायावी शक्ति हमारे जंगल के जानवरों को गायब कर रही होती तो हमें उनकी हड्डियां भी देखने को नहीं मिलती। और यहाँ तो अलग ही माहौल है। पहले जानवर गायब होते हैं, फिर कुछ समय बाद उनकी हड्डियां ही मिलती हैं। मुझे तो लगता है कि ये किसी खतरनाक जानवर का काम है जो हमारे जंगल के जानवरों को चुपके चुपके मार रहा है। मुझे लगता है कि हमको इसके बारे में महाराज के पास जाकर बताना चाहिए। महाराज के पास? नहीं, मैं महाराज के पास नहीं जाऊंगा। पर क्यों भालू दादा? ये हमारे जंगल की सबसे बड़ी समस्या की बात है। तुम ठीक हो हिरण, पर मैं वहां नहीं जा सकता। भालू दादा, तुम अगर आज हमारे साथ चले आओ तो हमारी पूरे जंगल की परेशानी दूर हो सकती है। इतना सुनकर भालू का मन बदल गया और वो हिरण के साथ चलने को तैयार हो गया। अब हिरण और भालू दोनों मिलकर शेर महाराज के पास जाने लगे। पर हिरण, तुम मुझे एक बात बताओ। तुम जानती हो कि वो कोई मायावी शक्ति नहीं है, और मैं भी इस बात को मान रहा हूं, पर क्या महाराज हमारी बात का भरोसा करेंगे? क्यों नहीं भालू दादा, महाराज को बस अच्छे से समझाने की जरूरत है। और हम पहले हाथी के पास चलेंगे, उसे भी इस बात के बारे में बताएंगे ताकि वो भी महाराज के पास अपनी परेशानी बता सके। अगर ऐसा है तो सिर्फ हाथी क्यों, हमें पूरे जंगल के जानवरों को ले जाना चाहिए। हाँ ठीक कहा दादा, ऐसा ही करते हैं। फिर भालू और हिरण जंगल के और जानवरों को भी बुलाने के लिए गए। हिरण और भालू हाथी के साथ साथ और जानवरों को भी लेके आ गए और महाराज के पास आए। अरे क्या हुआ? आज तुम सभी को कोई दिक्कत हो गई क्या? जंगल का पानी खत्म हो गया या फिर जंगल में आग लग गई? जरा बताओ मुझे। नहीं महाराज, बहुत ही बड़ी परेशानी है। इस जंगल के जानवरों और उनकी जिंदगी का सवाल है, इसीलिए हम आपके पास आए। अरे ऐसी भी क्या परेशानी आ गई कि जिससे तुम सारे जानवर इतने डरे हुए हो? खुल के बताओ हिरण। महाराज, हमारे जंगल से जानवर गायब हो रहे हैं और कुछ समय बाद उनका कंकाल ही मिल रहा है। और अब तो मेरा बेटा भी उस परेशानी के चंगुल में फंस गया। पूरे जंगल में मानो कोहराम सा मचा हुआ है। हमें तो जंगल में अकेले घूमने के लिए भी डर लगता है। अब आप ही हमारी मदद करो महाराज। अरे हाँ, मैंने भी उस मायावी शक्ति के बारे में सुना है। लगता है वो मायावी शक्ति एक दिन मुझे भी खा जाएगी। पर हिरण, मैं इस बारे में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो कोई दिखाई देने वाली चीज होती तो हम उससे लड़ लेते, पर उसका तो कोई नामो निशान नहीं है। पर महाराज, हमें नहीं लगता कि वह कोई मायावी शक्ति है। हिरण, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर वह मायावी शक्ति नहीं है तो और क्या है? नहीं महाराज, वह कोई मायावी शक्ति नहीं, बल्कि कोई खतरनाक जानवर है जिसे ना तो आपका डर है और ना ही भगवान का। पर तुम यह कैसे कह सकते हो हिरण? तुमने तो उसे देखा भी नहीं है। महाराज, मैंने उसे देखा तो नहीं, पर मेरा विवेक कहता है कि कोई मायावी शक्ति किसी जानवर को गायब करके केवल उसका मांस और खून पीकर ही उसे छोड़ देती है क्या? महाराज, कोई भी जानवर अगर जंगल से गायब होता है तो हमें कुछ दिनों बाद उसके कंकाल जंगल में मिलते हैं। इसका तो मतलब यही हुआ
कि वह जानवर उन्हें बहला फुसलाकर अपने पास ले जाता है और फिर उन्हें खाकर उनके कंकाल छोड़ देता है। बात तो तुम्हारी सही है हिरण, मगर तुमने उसे पकड़ने का कैसे सोचा है? महाराज, आज तक जितने भी जानवर जंगल से गायब हुए हैं उन सभी के कंकाल हमें पश्चिम से मिले हैं। इसीलिए हमने सोचा है कि हम सभी जानवर इकट्ठा होकर पश्चिम की ओर जाएंगे और वहीं उसकी खोज करेंगे। ठीक है हिरण, तुम उसके बारे में खोज खबर लाओ और मुझे बताओ, फिर मैं देखता हूँ कि उसे मुझसे कौन बचाता है। हिरण, भालू और सभी जानवर जंगल में पश्चिम की ओर गए और उन्होंने उसी दिन से उस खतरनाक जीव की तलाश शुरू कर दी। बहुत दिन बीत गए लेकिन उन्हें किसी भी जानवर के होने का एहसास नहीं हुआ, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वह प्रतिदिन पश्चिम की ओर जाते और वहां खोज करने लगते कि कोई जानवर है या नहीं। अरे हिरण, अब क्या करेंगे? हमें तो यहाँ कोई जानवर दिखा ही नहीं। हमने तो जंगल का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया है। अगर वह जानवर यहाँ होता तो हमें जरूर दिखाई देता। उसने तो 4-5 दिन से कोई शिकार भी नहीं किया। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। नहीं भालू दादा, हमने अभी तक पूरा जंगल नहीं खोजा है। मुझे लगता है हमें आज रात का इंतजार करना चाहिए। हो सकता है वह जानवर रात में निकलता हो। अरे हाँ, इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। तुमने ठीक कहा हिरण, आज हम रात भर उसका इंतजार करेंगे, लेकिन इसमें खतरा भी है। हमें साथ रहना पड़ेगा। हिरण, भालू और जंगल के सभी जानवर उस रात उस जानवर का इंतजार करने के लिए झाड़ियों में छुप गए। तभी अचानक से सरसराहट सी आवाज आई और उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा शेर जा रहा था, जिसके सिर पर एक बड़ा सा काला दाग था। अरे हिरण, वह देखो, वह रहा खतरनाक शेर जो हमारे जंगल के जानवरों को गायब कर रहा था। इसे तो पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा। हाँ भालू दादा, ये तो बहुत ही खतरनाक शेर लगता है। हमें इस समय कोई भी हरकत नहीं करनी होगी। हम कल सुबह महाराज के पास जाएंगे और इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। अब महाराज ही हमारे रक्षक बनकर हमें इससे बचाएंगे। अगले दिन डरे सहमे सभी जानवर शेर महाराज के पास गए और उन्हें उस खतरनाक शेर के बारे में बताया जो उस जंगल के जानवरों को खा रहा था। महाराज, हमने कल रात जंगल में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर हम सभी हैरान रह गए। इस जंगल में एक आपसे भी खतरनाक दिखने वाला शेर है जो इस जंगल के जानवरों को खा रहा है और हमें पता भी नहीं लग रहा है। अरे हिरण, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? इस जंगल में भला मेरे अलावा और कौन शेर हो सकता है? मैंने तो इस जंगल में अपनी अलावा कभी किसी शेर को देखा तक नहीं। महाराज, हम भी पहले यही जानते थे कि इस जंगल में आपके अलावा कोई भी शेर नहीं है, मगर कल रात हमने एक ऐसा शेर देखा जिसके सिर पर बड़ा सा काला धब्बा था और वह बहुत ही खतरनाक लग रहा था। अगर ऐसा है तो आज तक मुझे वह शेर क्यों नहीं दिखा? महाराज, ऐसा इसलिए क्योंकि वह शेर केवल रात को ही जंगल में निकलता है और मासूम जानवरों को पकड़कर उन्हें खा लेता है। हिरण, अगर तुम्हारी बात सच है तो कल रात मैं तुम्हारे पास उस जंगल में चलूंगा और उस शेर को मैं बताऊंगा कि उसने किस जंगल के जानवरों पर हमला किया है। उसे हमारे जंगल में कोहराम मचाने की बहुत ही महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले दिन जंगल के सभी जानवर शेर महाराज के साथ दिन में ही उस शेर के इलाके की ओर चल दिए और उसका इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद रात हो गई और अब उस शेर के आने का समय हो गया था। शेर और सभी जानवर पहले से ज्यादा चौकन्ने हो गए और उस शेर के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। महाराज, अब वह शेर आता ही होगा। हिरण, देखो, जैसे ही वह शेर आता है तो मैं उसे बताता हूँ कि वह किसके जंगल में आतंक फैला रहा है। तभी वहाँ सभी जानवरों को उस शेर के आने की आवाज सुनाई देती है। सभी जानवर ध्यान से सुनो, मैं उस शेर को मारने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें लगे कि मैं कमजोर पड़ रहा हूँ तो तुम सभी मेरे पीछे उसे मारने के लिए मेरा साथ देने आ जाना, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही वह खतरनाक शेर बाहर आता है तो उस जंगल के राजा शेर महाराज उस पर झपट पड़ते हैं और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें शेर को भी चोट लगती है, लेकिन वह उस खतरनाक शेर को धूल चटा देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। तब से उस जंगल में शांति का माहौल स्थापित हो जाता है और सभी जानवर खुशी खुशी अपने महाराज के साथ अपने जंगल की ओर चल देते हैं।
झपाटागंज नाम का एक जंगल था, जहाँ पर एक शेर राज करता था। हाँ भाई हाथी, बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। मेरी परेशानी हल करो महाराज। अरे हाथी, ऐसी भी क्या परेशानी हो गई, जरा बताओ मुझे। महाराज, मैं जब भी जंगल में घूमता हूं तो सारे जानवर मुझे हाथी दादा कहकर बुलाते हैं। अब बताओ भला, मैं इतना बूढ़ा कब से हो गया? मुझे बस 2 ही साल तो हुए हैं। अब दादा को दादा ना कहे तो और क्या कहे महाराज? बात तो तुम्हारी भी सही है हिरण, पर हाथी को ये बात पसंद नहीं है। सभी जानवर हंसने लगते हैं। शेर के लिए ये रोज का कार्यक्रम था। रोज कोई जानवर अपनी समस्या लेकर आता और शेर उनकी बातों से परेशान होकर उनको भगा देता, और जानवर भी उससे मजाक करते थे, जिससे शेर उनसे तंग आकर उन्हें फिर से भगा देता। अरे जाओ जाओ, मैं यहां पर तुम्हारे ये मूर्खता भरी बातों का हल निकालने के लिए राजा नहीं बना हूं, मुझे और भी काम है। एक दिन तो मानो हद ही हो गई। शेर के पास एक जिराफ आता है। शेर महाराज, मैं बहुत परेशान हूं, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। अरे जिराफ, तुम्हें भला क्या दिक्कत हो सकती है? तुम तो ठीक ही लग रहे हो। नहीं महाराज, मैं ठीक नहीं हूं। आपने मेरी गर्दन देखी है, इतनी लंबी हो गई है कि मुझे डर है कहीं टूट न जाए। शेर को समझ आया कि ये फिर से मेरे साथ मजाक कर रहा है। शेर ने उसे सबक सिखाने की तरकीब निकाली। अरे, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है, इस पर तो विचार करना पड़ेगा। हाँ महाराज, अब आप ही बचा सकते हैं मुझे। अच्छा, एक विचार है, तुम अगर कहो तो बताऊं? हाँ महाराज, क्या विचार है? विचार तो कुछ ऐसा है कि तुम्हारी परेशानी भी हल हो जाएगी और मेरी भूख भी मिट जाएगी। वो कैसे महाराज? तो विचार के हिसाब से मैं तुम्हारी गर्दन का कुछ हिस्सा खा लूंगा, जिससे तुम्हारी परेशानी भी हल हो जाएगी और मेरी काफी दिनों की भूख भी मिट जाएगी। पर महाराज, ऐसे में तो मैं मर जाऊंगा और फिर मेरी दिक्कत हल करने का क्या फायदा? जिराफ समझ गया कि शेर उसकी चाल को जान गया है और वो जल्दी ही वहां से भाग गया। कहाँ भाग रहा है? अपनी गर्दन तो छोटी करता जा। शेर जानवरों की इन हरकतों से बहुत परेशान हो गया था। ये पागल जानवरों ने तो मुझे परेशान ही कर दिया है। कोई कहता है गर्दन छोटी कर दो, कोई कहता है मेरा नाम बदल दो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ ही सालों में भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। एक दिन शेर अकेले बैठकर कुछ सोच रहा था। शेर कुछ देर बाद एक उपाय सोचता है। एक काम करता हूं, कुछ समय के लिए जंगल के उस पार चले जाता हूं। जरा इन पागल जानवरों से छुटकारा तो मिलेगा और फिर 1-2 महीने के बाद वापस आ जाऊंगा। अगर यहां रहा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। शेर ने कुछ समय के लिए उस जंगल से बाहर जाने का विचार बनाया और वो दूसरे जंगल की ओर चल दिया, और जाते जाते वो अपनी प्रजा की बेवकूफी भरी बातों के लिए उन्हें कोस रहा था। चलो इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि मैंने उन जानवरों को ज्यादा मुंह लगा दिया है। अब तो वो मुझे कुछ समझते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब कुछ समय तक आराम से रहूंगा और मुझे उन गंदे जानवरों की बक बक से भी छुटकारा मिलेगा। अब शेर दूसरे जंगल में रोज घूमता, मजे करता और आराम से अपनी जिंदगी जीता। अरे वाह, क्या सुकून की जिंदगी है। मन तो करता है हमेशा यही रह जाऊं। इतना कहकर शेर गहरी नींद में सो गया। वहीं दूसरी तरफ झपाटागंज जंगल में जानवरों को अपनी परेशानियां बताने के लिए अपने महाराज नहीं मिल रहे थे। भला मिलते भी क्यों, महाराज तो दूसरे जंगल में आराम से जी रहे थे। अरे लोमड़ी बहन, पता नहीं महाराज कहाँ चले गए हैं। अब हम अपनी परेशानी किसे बताएंगे? हाँ भाई जिराफ, जब तक महाराज थे तो हम अपनी परेशानी उनके पास बताते थे। अब कौन सुनेगा? मुझे तो लगता है अब महाराज इस दुनिया में नहीं रहे, तभी तो इतने दिनों से वो इस जंगल में नहीं आए। अगर वो जीवित होते तो अपने राज्य के लिए वो यहाँ जरूर आते। ऐसा है तो फिर अब हमारा राजा कौन बनेगा? कौन हमारी मुसीबत को हल करेगा? ऐसा करते हैं, अब हम आपस में से ही किसी एक को राजा बनाते हैं। हाँ बात ठीक तो है, पर राजा बनेगा कौन? राजा का काम होता है अपनी प्रजा की बात को सुनना, इसलिए हमें उसे राजा बनाना चाहिए जो अच्छा सुन सकता है। पर हम में से
सबसे अच्छा कौन सुन सकता है? शेर के राज्य में सभी जानवर बहुत परेशान थे। सारे जानवर इसी बात को लेकर अपनी अपनी समझ के लायक बहस कर रहे थे। उन सब की बातों को पास के जंगल से भटका हुआ एक गधा सुन रहा था। उसे उन मूर्ख जानवरों की बातों को सुनकर बहुत हंसी आ रही थी। ये जानवर तो मुझसे भी बड़े मूर्ख है। भला कान देखकर अपने राजा का चुनाव कौन करता है? ये अच्छा मौका है इन्हें मूर्ख बनाकर इस राज्य का राजा बनने के लिए। अब गधे ने मौके का फायदा देखकर राजा बनने की सोची और उन जानवरों के बीच चल दिया। अरे भाई गधे, तुम तो इस जंगल के नहीं लगते हो, नए हो क्या? पहले तो तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। हाँ, मैं इस जंगल में नया हूं। अभी अभी पिछले जंगल मैं तुम्हारे महाराज से मिलकर आ रहा हूं। तुम्हारे महाराज ने मुझे इस जंगल का राजकाज संभालने के लिए भेजा है। क्या महाराज अभी जिंदा है? हमने तो सोचा कि महाराज अब चल दिए हैं। उनका कहना है कि वो अब इस जंगल में राज नहीं कर सकते क्योंकि वो अब बूढ़े हो गए हैं और उनको तुम्हारी बहुत चिंता थी, इसलिए उन्होंने मेरी काबिलियत देखकर मुझे यहाँ भेजा है। सभी जानवरों ने उस गधे की बातों पर विश्वास कर लिया और उसकी जय जयकार करने लगे। अब गधेराज जंगल के नए राजा बनकर फूले नहीं समा रहे थे, पर ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई। सभी जानवरों ने अपने अटपटे सवाल पूछ कर गधेराज को परेशान कर दिया। गधा मुश्किल से 10 दिन ही राजा बन पाया था। उसके बाद वो भी उस जंगल से भागने की सोचता। अरे यार, ये कैसे मूर्ख जानवर है? अजीब अजीब सी परेशानी लेकर आते हैं। कोई कह रहा है कि मेरी गर्दन छोटी कर दो, कोई कह रहा है कि मुझे दादा ना कहो। तभी मैं कहूं कि शेर इस जंगल से भागकर क्यों गया? गधा बैठे बैठे सोच रहा था कि कैसे वो इन मूर्ख जानवरों से मुक्ति पाए। मैं तो इन जानवरों के बीच में बहुत ही बुरा फंस चुका हूं। बस कैसे ना कैसे मुझे एक अच्छा सा मौका ढूंढना है, फिर मैं यहां से फुर हो जाऊंगा। फिर मेरी तरफ से ये पागल जानवर जिए या मरे, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। तभी वहां जंगल का पुराना राजा शेर आ जाता है। क्यों भाई गधे, क्या बात है? ऐसे अनजान जंगल में क्या कर रहा है? तू तो इस जंगल का भी नहीं लगता। क्या बताऊं शेर भाई, मैंने देखा कि इस जंगल में कोई भी शेर नहीं है, तो मैं ही इन मूर्ख जानवरों का राजा बन गया। और अब मैं इन सब से इतना परेशान हो गया हूं कि मुझे इस जंगल को छोड़ने का एक मौका चाहिए। बस मैं इस जंगल से ऐसे भागूंगा कि फिर यहां कभी आऊंगा ही नहीं। अरे मूर्ख गधे, मैं ही पहले इस जंगल का राजा था और मैं भी तेरी तरह इन सबसे परेशान हो गया था और इस जंगल से दूर चले गया था। जितना हो सके उतनी जल्दी से इस जंगल से भाग जा, वरना जितनी जिंदगी बची है वो भी ये मूर्ख जानवर कम कर देंगे। गधे और शेर ने बिना समय गवाए उस जंगल से जाने का फैसला लिया और वहां से हमेशा के लिए चले गए।